कक्षा पाँचवीं के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को जैसा कि पता है, आप लोगों की प्रथम भाषा हिंदी का पेपर 24 फरवरी को रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर हमारा वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन लेकर आइए, जो हमारी वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों का इंतज़ार यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर आप लोगों के कमेंट के अनुसार वीडियो लेकर आ चुके हैं कक्षा 5 का हिंदी का पेपर का सॉल्यूशन। चलिए आ जाइए, सभी विद्यार्थी क्लास में जुड़ जाएंगे और पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, बीरबल ने घड़ा कहाँ पर रखा। प्यारे बच्चों, आपके चैप्टर से क्वेश्चन है कि बीरबल ने घड़ा कहाँ पर रखा। उससे पहले जितने भी हमारे स्टूडेंट क्लास 5th वाले इस क्लास में जुड़ रहा है, आप चाहते हैं कि आपको अन्य सब्जेक्ट के वीडियो भी सबसे पहले मिले, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बच्चों, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि बीरबल ने घड़ा कहाँ पर रखा। देखते हैं कितने पाँचवीं वाले बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। आप लोगों ने अगर स्टडी की है तो आपका जवाब ज़रूर आएगा, अगर नहीं की है तो आपको इसका आंसर नहीं याद होगा। चलिए अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा लीजिए और इस क्लास को एक बार अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तो प्यारे बच्चों, बीरबल ने घड़ा कहाँ पर रखा था, तो कद्दू की जड़ में रखा था, कद्दू की बेल पर रखा था, कद्दू के फल पर रखा था, कद्दू के फूल पर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कद्दू के फूल पर, उल्टा लटका दिया था, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बीरबल की ताली सुनकर दरबार में कौन आया। तो देखिए बीरबल की ताली सुनकर दरबार में कौन आया, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बीरबल का सेवक। बीरबल का सेवक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो बच्चों, उसको क्या कहते हैं। उसे अद्वितीय कहते हैं, द्वितीय कहते हैं, अद्भुत कहते हैं, अभिन्न कहते हैं। तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो बच्चों, उसे अद्वितीय कहते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, चकरा गए मुहावरे का अर्थ है। चकरा गए मुहावरे का अर्थ हो जाएगा चक्कर आना, कुछ समझ ना आना, घबरा जाना, शर्मा जाना। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका घबरा जाना। ठीक है, घबरा जाना आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलिएगा, अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे पांचवा वाला, किसी व्यक्ति की बुद्धि खराब होने से वे गलत काम करता है, किस मुहावरे का प्रयोग करेंगे। बताइए, 4 मुहावरे यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो उसमें से आपका आंसर हो जाएगा मती मारी जाना मुहावरे का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है आपका, बादशाह अकबर को बुद्धि का फल देखने की क्या थी, उत्सुकता थी। आंसर हो जाएगा उत्सुकता। उत्सुकता थी उनको बुद्धि का फल देखने की। अगला क्वेश्चन, प्रशंसा शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पर बड़ाई। बड़ाई मतलब प्रशंसा। घड़ों की देखभाल करता था, कौन करता था, सेवक। आशीर्वाद की सही वर्तनी होगी, तो आशीर्वाद को बच्चों हम सही लिखेंगे, यह यहाँ पर आपका गलत है, सही आपको बताएंगे। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा आशीर्वाद, ये सही शब्द है। अगला है, मान गए भाई में भाई के स्थान पर क्या होगा, बहाई होगा बच्चों, बहाई आप लिख सकते हैं। चलिए बाकी प्रश्नों के आंसर भी हम देखेंगे। बीरबल की ताली की आवाज़ सुनकर दरबार में कौन आया, तो आंसर आप सुनेंगे कौन आया, सेवक। कौन की जगह आप लिख देंगे सेवक, सेवक आपका आंसर होगा। बीरबल ने घड़ा कहाँ रखा, तो कद्दू के फूल पर उल्टा लटका दिया, कद्दू के फूल पर उल्टा लटका दिया। तो इसमें आप आंसर आप देख ही लेंगे सभी क्वेश्चन। बीरबल की ताली की आवाज़ सुनकर कौन आया, तो सेवक आया था। और बीरबल ने घड़ा कहाँ रखा था, कद्दू के फूल पर उल्टा लटका दिया था। घड़ा शब्द का तत्सम क्या होगा बच्चों, तो घड़ा शब्द को हम संस्कृत में कहते हैं घट, घट उसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं घड़ा। अगला क्वेश्चन है, उत्सुकता का शब्द का अर्थ है, तो यहाँ पर इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा किसी भी वस्तु को देखने के लिए उत्सुक रहना, ये इसका अर्थ में आप लिखेंगे। और ऐसे 2 पक्षियों के नाम लिखिए जो हमसे 4 गुना दूरी से
अपने भोजन को देख पाते हैं। जैसे आप चील की बात कर सकते हैं, बाज की बात कर सकते हैं। और सांप के बाहरी कान नहीं होते फिर भी वो सुन पाता है, तो धरती के कंपन के कारण है ना। आंसर लिखे हुए बताऊंगा अभी मैं आप लोगों को। धरती के कंपन के कारण वो सुन पाता है, उस सांप के कान नहीं होते। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे, रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए क्या किया, और वन माली बगीचे में क्या क्या करते हैं, और पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या करते थे, और योजक चिन्ह के कोई 5 उदाहरण लिखना है। तो ये मैं आपको लिखा हुआ बताऊंगा अभी। और मित्र को जन्मदिन पर बुलाने के लिए पत्र लिखना है। और रम्मो और कल्लो की पढ़ाई करने की इच्छा और तेज कैसे हो गई थी, इनके आंसर आप देख लीजिए। सभी के एक बार पेपर देखेंगे, उसके बाद में सभी आंसर देखेंगे हम। उसके बाद में क्वेश्चन है आपका 23वां, घड़े को देखने के बाद बादशाह अकबर की क्या प्रतिक्रिया थी, अपने शब्दों में लिखिए। और वायुसेना के कार्य लिखिए। और यहाँ पर एक अपठित गद्यांश है, इसके पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देना है। एक बार एक छोटी सी तितली बाग में थी, वे इधर उधर मंडरा रही थी। तितली के पंख बहुत कोमल और रंग बिरंगे थे, उसके 6 पैर थे। तितली फूलों का रस पी रही थी। तितलियां बच्चों को बहुत अच्छी लगती है और बागों की शोभा बढ़ाती है। सचमुच तितली बाग की रानी कहलाती है। तो ये तो गद्यांश है, इसका आंसर हो जाएगा। गद्यांश में कितने पैर वाली तितली थी, तो आप यहाँ पर यदि पढ़ेंगे, इधर उधर मंडरा रही थी, तितली के पंख बहुत कोमल थे, रंग बिरंग 6 पैर वाली। देखिए ये लिखा है यहाँ पर 6 पैर थे। तितली के पंख कैसे थे, तो देखिए आंसर आप देखोगे यहाँ पर रंग बिरंगे, कोमल और रंग बिरंगे थे। ठीक है। तितली का भोजन क्या है, तो यहाँ पर आप देखोगे तितलियाँ बच्चों को बहुत अच्छी लगती है और वह बढ़ाती है, कहलाती है। एक बार एक छोटी सी तितली बाग में थी, वो इधर उधर मंडरा रही थी। तो फूलों का रस, ठीक है, भोजन क्या है, फूलों का रस। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, तितली कहाँ मंडरा रही थी, तो आप देखेंगे यहाँ पर इधर उधर मंडरा रही थी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। उचित गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कोमल तितली का वर्णन। ठीक है, कोमल तितली का वर्णन यहाँ पर किया गया है। उसके बाद में मेरा प्रिय मित्र विषय पर 5 वाक्य लिखना है, तो इसका आंसर आप देख लीजिए। सभी के आंसर आपको मिलेंगे। अब देख सकते हैं, ये रहा आपका ऐसे 2 पक्षियों के नाम, चील हो गया, बाज हो गया, गिद्ध हो गया। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, ठीक है, तो ज़मीन पर कंपन से वो सुन पाता है। ये आंसर बता ही दिए थे मैंने आपको। अगला ये रहा, वन माली बगीचे में कई तरह के काम करता है, जैसे कि बगीचे में तरह तरह के फूल उगाता है, फूलों की देखभाल करता है, फूलों को पानी देता है, फूलों का इस्तेमाल राष्ट्र के कामों में करता है। उसके बाद ये देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आपका 19वां। उसके बाद ये 20वां रहा, योजक चिन्ह के 5 उदाहरण। और ये रहा 21वां, ये 21वां और अच्छे से आप देख सकते हैं। ये रहा 22वां, और ये रहा 23वां, ये 24वां आंसर, और ये रहा आपका 26वां। ये पूरे आंसर भी आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। आज की क्लास आपको अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।